हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह सीरीज राजस्थान सीएचओ, एनएचएम, राजमेस, एएनएम, राजस्थान से रिलेटेड सारे नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, जो कि अपकमिंग जितनी भी वैकेंसी आ रही है राजस्थान में उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस क्लास स्टार्ट करने से एक मोटिवेशन लाइन है कि टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। मतलब किसी से हमें जलन नहीं करनी है, अपने आप पर ध्यान देना है और अपने कार्य पर अग्रसर होना है, ताकि हम आगे बढ़कर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, सेंसर ऑफ द पल्स ऑक्सीमीटर कैन बी अप्लाइड टू ऑल फॉलोइंग बॉडी पार्ट एक्सेप्ट वन। इनमें से कौन सा वो पार्ट है जहाँ पर हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं और इजीली चेक कर सकते हैं, और किस में नहीं लगा सकते वो देखना है कि किस में नहीं लगा सकते। थंब एंड टो पे पल्स ऑक्सीमीटर लगा सकते हैं। ओके, ईयर लोब पे भी हम पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देख सकते हैं, फिंगर्स पे भी लगा सकते हैं, पर लिप्स पे नहीं लगाते। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? लिप्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर ऑफ द लंग्स। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट दीजिएगा। तो फर्स्ट है परसिस्टेंट कफ, एफेजिया, अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्फेजिया। यहाँ पर अफेजिया का मतलब होता है कि उसके थॉट है, थिंक है, बोलने की वो डिफ़िकल्टी, मतलब प्रॉब्लम होती है उसको बोलने में, सोचने में दिक्कत होती है। डिस्फेजिया मतलब होता है पार्शियली कम्युनिकेशन में, सोचने समझने में दिक्कत होती है। ओके, अनयूजुअल ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग होती है कोई किसी बिना किसी चीज़ के ना, और परसिस्टेंट कफ खांसी लगातार बनी रहती है। तो इसका आंसर आपने दे दिया होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है ए, परसिस्टेंट कफ। ओके, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज द कार्डिनल साइन ऑफ। ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसका कार्डिनल साइन है? ड्यूडेनल एट्रेसिया का, या अपेंडिसाइटिस का, या कंजेनाइटल मैगेलोन का, या पाइलोरिक स्टोनिस का? इसका जल्दी आप आंसर दीजिएगा। आपने इसका आंसर बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, जो पाइलोरिक रीजन है उसमें जो सर्कुलर मसल्स है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी की वजह से जो पाइलोरिक पार्ट है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण वो पार्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और उसमें हमें इस डिजीज फिर हमें क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिलती है। पर लेकिन ये बाइल लेस होता है, इसमें बाइल्स नहीं प्रेजेंट होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीजी। इसका नाम है आर्टेरियल ब्लड गैसेस, वैल्यू ऑफ पेशेंट डिटोरिएंटेड, द नर्स शुड बी फर्स्ट असिस्ट द पेशेंट। जब एबीजी कर रहे हैं पेशेंट का, तो नर्स फर्स्ट चीज़ क्या असिस्ट करेगी? अगर पेशेंट में ऑक्सीजन के लेवल को देखना है, अगर पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उस पेशेंट में क्या असिस्ट करेगी, क्या साइन देखने को मिलेंगे? तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट साइन, लास्ट साइन नहीं मिल रहा, फर्स्ट जो अर्ली साइन होता है वो देखेगा। तो फर्स्ट है साइनोसिस, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कमी है। ओके, फिर है रेस्टलेसनेस एंड मेंटल फंक्शन कन्फ्यूजन। ओके, नो नीड ऑफ एनी असेसमेंट बिकॉज द पेशेंट आर नॉर्मल। और नेक्स्ट लास्ट है ब्रेडिकार्डिया। आंसर दीजिएगा सभी बच्चे अपना। तो इसका अर्ली साइन है रेस्टलेसनेस ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन, ये अर्ली साइन है, और जो लास्ट साइन है वो है साइनोसिस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच मेडिसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है किस मेडिकेशन के वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? मतलब जिस मेडिसिन जो ले ली अपने, उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा ग्रे बेबी सिंड्रोम। किस में देखने को मिलेगा? कौन सी मेडिसिन लेने पर हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? टेट्रासाइक्लिन, क्रोम्बिफेनोकोल, या सेफेलोस्पोरिन, या माइक्रोलिडेंट्स? अपना आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर है बी, क्रोमीफेनिकोल्स। इसका आंसर है
जो कि इसको लेने से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, बॉडी ग्रे कलर की हो जाती है पूरी बॉडी। तो और टेट्रासाइक्लिन जो है प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है, क्योंकि इसमें टेट्रोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, जैसे कि बॉडी एबनॉर्मलिटी, जो प्रेगनेंसी के समय है बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनके दांत जो होते हैं येलोइश होते हैं, तो ये किस होता है जो टेट्रासाइक्लिन की जो फीमेल्स जो मेमल प्रेग्नेंट मदर होती है वो टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन लेती है, तो उनके जो टीथ होते हैं येलोइश देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज टर्म्ड। आप स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहे हो पेशेंट को असेसमेंट करने के लिए, ये स्टेथोस्कोप साउंड सुनने के लिए होता है, तो एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या करते हो स्टेथोस्कोप साउंड सुनने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है पल्पेशन, परकशन, प्रिकर्सर और अस्कल्टेशन। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना, दे दिया होगा आपने। तो इसका आंसर होगा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन एक एग्जांपल है स्टेथोस्कोप का। इसमें क्या होता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा साउंड सुना जाता है। ओके, नेक्स्ट है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश किस डिजीज से देखने को मिलता है? फर्स्ट है फंगल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, या वायरल डिजीज, या बैक्टीरियल डिजीज। आंसर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज में ओरल थ्रश में मतलब क्या होता है, जैसे कि जो टंग्स होती है, टंग्स में वाइट कलर का सबस्टांस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर आप उसको ज़बरदस्ती मतलब उसको निकालने की कोशिश करोगे तो ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, तो ये ओरल थ्रश में देखने को मिलते हैं। ओके, समझ में आया? ये देखो इसमें लिख रहा है इन्फेक्शन इन विच फंगल कैंडिडेट एल्बिकेंस, जो कि इसमें एजेंट होता है ना फंगल डिजीज में, जो ओरल थ्रश में जो एजेंट होता है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस, जो एक्यूमुलेट इन द माउथ में एक्यूमुलेट हो जाता है, बोले टंग्स के अंदर वाइट जैसा सबस्टांस जम जाता है, और इस कॉमनली द बेबीज, और ये बच्चों में देखने को मिलता है। अगर आप ज़बरदस्ती उसको निकालने की कोशिश करोगे तो बच्चे में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक अस्थमा। फर्स्ट है एम्फाइसीमा, सेकंड है एटेलेक्सिस, थर्ड है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और फोर्थ है न्यूमोथोरेक्स। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आंसर है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वुलाई की जो सेल्स होती है वो डिस्ट्रक्ट होती है, डैमेज हो जाती है, जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है। ओके, फिर सेकंड है एटेलेक्सिस। इसका आंसर जो होगा ए है। एटेलेक्सिस का मतलब क्या होता है, जो एल्वुलाई होती है वो कोलैप्स हो जाती है, पिचक जाती है परमानेंटली, जिसके कारण हमें ये एटेलेक्सिस कहते हैं। उसमें जिसमें क्या होता है, एल्वुलाई मतलब पाउच, एल्वुलाई जो पाउच होती है वो चिपक जाता है। ओके, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फाइब्रस का फॉर्मेशन होता है। और न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है न्यूमो मतलब एयर, थोरेक्स मतलब जो प्लूरल कैविटी है उसमें प्लूरल कैविटी में एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना ही न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। ओके, समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन है टू फैसिलिटेट मैक्सिमम एयर एक्सचेंज पेशेंट शुड बी प्लेस इन द, मतलब मैक्सिमम एयर का एक्सचेंज कौन सी पोजीशन में होता है, हाई फाउलर पोजीशन में, सेमी फाउलर पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में, या ऑर्थोपेनिक पोजीशन में। अपना कमेंट आंसर जो होता है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका आंसर है ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा जब नॉर्मल हेड डाउन की पोजीशन होती है, ऐसे ही पेशेंट जब बेड पे लेटा होता है तो एक कार्डियक टेबल होती है, कार्डियक टेबल पर अपना सर रखता है और अपने जो एब्डोमिनल के यहाँ एब्डोमिनल और थाई के बीच में एक पिलो रखता है, जिसके कारण ये इसकी जो हेड डाउन पोजीशन होती है और लंग्स, और ये पेशेंट उन पेशेंटों में दी जाती है जो कार्डियक पेशेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है इस पोजीशन में लंग्स प्रॉपर रूप से एक्सपांड हो जाते हैं, जिसके कारण मोर ऑक्सीजन इनफ्लेट होती है, अंदर इंसुलेट कर सकता है। ओके, अगर ये आपको हमारी एमसीक्यू सीरीज से कुछ सीखने को या नॉलेज मिलता है या एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।